नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग का एक पहले मैं रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें रीजनिंग का एक लेसन या पार्ट है जिसको डाइस कहते हैं। तो डाइस यानी पासा। पासा क्या होता है? तो ये जैसे ये पासा बना लेते हैं एक। ये हमारा पासा हो गया। एक पासा में कितने सतह होते हैं? तो इसमें 6 सतह होते हैं और अंक 1 से 6 तक होते हैं। तो ये सतहें हैं 6 और 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। अब ये जैसा कि हम लोग पता है कि जब लूडो खेलते हैं तो उसमें भी यही होता है कि वह एक डाइस के समान होता है और उसमें 6 सतह होती हैं। तो 1 से लेके 6 तक उसमें अंक दिए रहते हैं। तो इसी प्रकार जो हम डाइस को देखते हैं और ये पता करते हैं कि जो 6 सतह हैं उसमें एक दूसरे पे सतह क्या होती है और कैसे निकाला जाता है, यानी एक दूसरे के विपरीत सतह क्या होती हैं, एक दूसरे के बगल की सतह क्या होती हैं। तो आज हम उसी को देखते हैं। तो उसमें जो पासा है, ये पासा 2 प्रकार के होता है। पहला एक सिंपल डाइस होता है, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस मतलब साधारण पासा। तो साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा में वह पासा होता है जिसमें किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का जो योग होता है वह 7 होता है। यानी जैसे ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 6 और 1 हो गया 5। यानी जो निकटवर्ती जो आपस में मिल रही है, यानी एक ये इससे मिल रहा है, ये ऐसे। तो ये जो निकटवर्ती सतह हैं इनका जो योग होता है वो 7 होता है। यानी ये और ये में 7 हो गए, 6 और 1 7 हो गया। तो ये इसको साधारण पासा कहते हैं। अब और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसे ये हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 5। तो ये जो सतह है इसमें ये सतह, ये दोनों सतह, ये दोनों सतह, ये इन दोनों सतहों को जोड़ने पर जैसे हमको पता चल जा रहा है कि ये 5 2 7, यानी ये साधारण पासा है। और इससे जोड़ने किन्हीं भी दो, इसमें यही है कि किन्हीं भी 2 सतह जो है वह जोड़ने पर 7 आ जाए तो उसको साधारण पासा कहते हैं। अब दूसरा है अब स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? वह पासा जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती जो सतह हैं उसका योग 7 नहीं होता है, तो उसे मानक पासा कहते हैं। परंतु इसमें क्या होता है कि जो इनके विपरीत की सतहें होती हैं वह 7 होती हैं। यानी सिंपल डाइस में क्या होता है, 2 सतहों का जो सामने के निकटवर्ती सतह थे उसका योग 7 के बराबर होता है। परंतु जो मानक पासा है उसमें जो विपरीत सतह होती है उसका जो योग होता है वह 7 होता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो इसमें क्या है कि 3 1 4 जैसा, और ये 2 1 3 या 3 2 5, ये साधारण पासा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो निकटवर्ती सतह हैं उसका योग 7 नहीं आ रहा है। और ये एक मानक पासा है। मानक पासा इसलिए है कि क्योंकि मतलब ये जो योग इन इसका मतलब है कि इनका जो निकटवर्ती सतह है वो 7 के योग के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो दोनों इसमें किसी भी जो निकटवर्ती या जो सतह है उसका योग बराबर नहीं है। तो बल्कि ये कहता है कि इनका जो विपरीत है वह 7 के योग के बराबर होता है। तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है और 3, इनका जो विपरीत होगा वह 7 के बराबर होगा। तो जैसे ये 1 है तो इसका हो जाएगा 6 इक्वल टू 7, मतलब ये 7 के बराबर होता है। तो यानी 1 में 6 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो कहने का मतलब ये जो स्टैंडर्ड यानी मानक पासा है
इसमें दो जो सतह हैं उनके जो विपरीत होते हैं उनका योग 7 के बराबर होता है। अब इस पे थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे एक साधारण और मानक पासा का एक और उदाहरण लेते हैं और इसके विपरीत निकालने का कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1। तो अब इनके अगर हम कहें कि इनके ये जो 2 है इसका विपरीत बताइए, तो जैसे हमको पता है कि 2 है, इसके जो सटा हुआ है सतह है या इसके ठीक निकट है और इसके जो ठीक ये 2 सतह निकट है, तो इसका विपरीत हम 3, 4 और 6 ये विपरीत है। क्योंकि विपरीत हो सकती है क्योंकि 1 और 5 इनसे जुड़ा हुआ है, यानी एक दूसरे के निकट है। तो इसमें 2 के जो विपरीत है ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और 6 भी हो सकती हैं। अब दूसरा मानक पासा की बात कर लेते हैं। तो मानक पासा जैसे 5 है और 4 है और 6 है। तो जैसा हम जानते हैं ये मानक पासा है, जैसे 6 और 4 10 हो गया, 5 6 11 हो गया और 5 4 9 हो गया। यानी किसी 2 निकटवर्ती जो सतह है उसका योग 7 के बराबर नहीं है। तो ये कहता है कि इसके जो विपरीत है उसका वो 7 होता है बराबर, मतलब जो 2 सतह हैं उनके विपरीत 7 के बराबर होता है। जैसे 5 हो गया, 5 ये 7, तो 5 में क्या ये 5 में क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा तो 2, तो मतलब जो इनका विपरीत 2 हो गया। और 6 में क्या जोड़ेंगे 1, तो उसका इक्वल टू 7 हो गया। तो यानी ये जो विपरीत होता है ये 7 के बराबर हो गया। और 4 है तो 4 में क्या जोड़ा जाएगा, जो 7 होगा तो 3, तो मतलब जो इनकी जो ये जो सतहें हैं इनमें के 2 जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। यानी कि इसका नियम यही है कि दो निकटवर्ती जो सतह होती हैं उसके निकटवर्ती जो सतह है उसका योग बराबर नहीं 7 के बराबर नहीं होता है, बल्कि उसके विपरीत जो होता है वो 7 के बराबर होता है। तो जैसे 5 का विपरीत 2 हो गया, इस 7 के बराबर हो गया। 6 के विपरीत 1 होगा तभी 7 के बराबर होगा, और 4 के विपरीत 3 होगा तभी 7 के बराबर होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब दूसरा पार्ट इसका दूसरे पार्ट में इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा। थैंक यू।